अक्सर हमने देखा न्यू जनरेशन अपनी फैमिली से या फैमिली अपनी न्यू जनरेशन से तालमेल नहीं बिठा पाती है, आपस में विचार नहीं मिलते, आए दिन तू मैं तकरार होती रहती है। एक छोटी सी कहानी से समझे आखिर ऐसा क्यों होता है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आशीष और आप देख रहे हैं एजुकेशनल गुरुजी। तो चलिए आज कुछ नया सीख लेते हैं। एक बच्चा था, वो अपने पापा के साथ छत में पतंग उड़ा रहा था। पापा के हाथ में पतंग थी और बेटा देख रहा था। पापा पतंग उड़ा रहे थे, पतंग और ऊपर आसमान में उड़ती जा रही थी। पापा ने पतंग की डोर बेटे के हाथ में पकड़ा दी। बेटा पतंग उड़ाई जा रहा, बेटे ने और थोड़ी ढील दी और पतंग आसमान में उड़ने लगा। उसने और थोड़ी ढील दी, पतंग और आसमान में उड़ने लगा। बेटा बड़ा खुश होने लगा। पापा से कहना, पापा इस पतंग को हमने अपने हाथ में क्यों पकड़ा हुआ है? इससे हम जितना ढील दे रहे हैं ये उतना ऊपर उड़ता जा रहा है। क्यों ना हम इसको आज़ाद कर दें, ये और ऊपर उड़ेगा। इसको हमने बंधन में रखा, अपने हाथों में रखा हुआ है। अगर हम इसे छोड़ देते हैं तो ये आसमान में अनंत ऊंचाई में और लंबी उड़ान जरूर दौड़ेगा। पापा ने जैसे सुना और कट से पापा ने बेटे के हाथ में जो डोर थी वो पतंग की, वो काट दी और पतंग आसमान में उड़ता गया और उड़ता ही गया। बेटा ये देख करके बड़ा खुश हो रहा था कि पतंग को हमने खुला छोड़ दिया तो आसमान में उड़ रहा है। लेकिन थोड़ी देर में क्या देखता है बेटा, पतंग ऊपर उड़ते नीचे आने लग जाती है, नीचे और एक घर के छत पर बैठ जाती है। बेटा यह देख करके बड़ा आश्चर्य हो जाता है, हैरान कि पापा ये ऊपर उड़ा लेकिन नीचे कैसे आ गया। इतनी देर में पापा ये सब देख रहे थे। पापा ने बेटे के कंधे पे हाथ रखा और कहा, बेटा मैं सब जानता था कि ये पतंग ऊपर उड़ने के बाद ये नीचे जरूर आने वाला है, नीचे बैठने वाला है, ये फंसने वाला है। बेटे ने कहा, पापा जब आप जानते थे तो आपने पतंग की डोर को काटा क्यों? पापा ने कहा, अगर मैं आपको रोकता तो आपकी और मुझसे शायद तकरार हो जाती, आपस में हमारे विचार नहीं मिल पाते। मुझे लगा कि आप अपने आंखों से अपने आप खुद समझोगे तो आपको शायद ज्यादा समझ आएगा। बेटा समझ नहीं पा रहा था पापा क्या कहना चाह रहे हैं। पापा ने फिर कहा कि बेटा जब तक डोर हमारे हाथों में होती है तब तक हम उसे ढील देते हैं, कंट्रोल करते हैं, ढील देते हैं, कंट्रोल करते हैं। कहाँ ढील देनी, कहाँ कंट्रोल करनी है, और पतंग को ऊंचाई तक ले जाते हैं। कई बार हमें ढील देनी पड़ती है, कई बार हमें उसे रोकना पड़ता है। इस तरह से पतंग और ऊपर उड़ता जाता है। लेकिन जैसे ही पतंग कट जाती है वैसे ही ये उड़ता जाएगा काफी देर, कुछ टाइम तक तो ऊपर उड़ेगा, लेकिन एक बार इससे नीचे ही आना पड़ेगा। सेम यहाँ पर हम लोगों का भी, इंसानों का भी है। न्यू जनरेशन यहाँ पे पतंग है और जो पकड़ा हुआ है वो फैमिली है। ये पतंग की डोर नहीं बल्कि फैमिली एक रिलेशन की डोर है जो हमें पकड़े रहती है। और पतंग सोचता है न्यू जनरेशन की, क्यों मुझे पकड़ा हुआ? फैमिली ने, भाई ने, मम्मी ने, पापा ने, बहनों ने सब टोकते रहते हैं, मुझे उड़ने क्यों नहीं देते। लेकिन जैसे इसकी डोर कटती है, फैमिली से पतंग अलग हो जाती है, तो पतंग वो न्यू जनरेशन कुछ टाइम तक तो उड़ता जरूर है, लेकिन एक टाइम वो ऐसे फंसता है कि उसे वापस अपने फैमिली याद आती है। कैसे लगी आपको कहानी, जरूर हमें कमेंट में बताइए। जो वैल्यू हमारे लिए फैमिली के साथ है वो कहीं और नहीं हो सकती है। कहते हैं कि गुच्छे में रहने वाले अंगूर की वैल्यू ज्यादा होती है, लेकिन जैसे ही वो अंगूर गुच्छे से अलग हो जाता है उसकी वैल्यू आधे से भी कई कम हो जाती है। तो फैमिली को समझिए, अपने रिलेशन को समझिए और उसकी रिस्पेक्ट कीजिए। कहानी को अपनी फैमिली के साथ डिस्कस जरूर कीजिए। छोटे से सवाल है आपके लिए। कई बार आपके परिवार वाले, आपके प्रियजन, आपके अपने लोग आपको गलत काम करने से टोकते हैं, आपको समझाते हैं। अच्छा आप बताइए, उनका आपको टोकने से उनको क्या मिलता होगा? दूसरे सवाल है, ऐसी घटना बताएं जब आपके प्रियजनों ने, आपके अपनों ने आपको सही राह पर ले जाने के लिए टोका होगा, आपको डांटा होगा, आपको उस समय कैसा लगा? क्या ऐसे संबंध, क्या ऐसे रिश्ते, क्या ऐसे अपने लोग होने चाहिए जो हमें गलत राह पर जाने से टोकें, गलत राह पे जाने वक्त हमें रोके टोके? कितनी जरूरत होती है हमें संबंधों की? कमेंट में जरूर बताइए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।